अस्सलामुअलैकुम आसिम इफ्तिखार साहब। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। आसिम साहब, जो ख़बरें आई हैं बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह आपने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और पूरे दलाइल दिए, हर चीज़ के बारे में वजाहत पेश की। लेकिन अब हमारे लोग ये पूछ रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, कि इसके बाद क्या होगा। आपने तो अपनी गुफ्तगू कर दी, इस पे रद्द अमल क्या था, अब आगे इक़दाम क्या हो सकेगा और क्या तवक्को रखनी चाहिए हमें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, शामिल साहब, गुड टू बी वालेकुम विद यू। अस्सलाम। जैसे कि आपने फरमाया, ये एक अहम मीटिंग थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये मीटिंग बेसिकली उस वाक़े पर नहीं थी जो 22 अप्रैल को हुआ। ये मीटिंग बाकायदा जिस एजेंडा के अंडर हुई वो एजेंडा है इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन, और ये वो हिस्टोरिक एजेंडा है जिसके तहत कश्मीर का जो मामला है, डिस्प्यूट है जम्मू एंड कश्मीर का, वो उस पर डिस्कशन हुआ करती थी सिक्योरिटी काउंसिल में। सो हमारा मकसद जो था वो दो तीन उसमें मेन पॉइंट्स थे। एक तो ये कि जो कशीदगी पैदा हुई है और जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी भारत के ऊपर है, जो उन्होंने यूनिलैटरल एक्शंस किए हैं डायरेक्टली टारगेटिंग पाकिस्तान, और उसकी वजह से हम इस सिचुएशन पर पहुंचे हुए हैं। तो उसके ऊपर बात करनी और काउंसिल के मेंबर्स को ये एक मौका फराहम करना कि जी वो बैठें और एक फ्रैंक डिस्कशन, कैंडिड डिस्कशन, अपने व्यूज दें कि वो क्या समझते हैं इस सिचुएशन पर। तो ये एक पहला पॉइंट था। इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूं कि देयर वाज कंप्लीट यूनानिमिटी। एवरीवन वाज सेइंग द सेम थिंग दैट पाकिस्तान हैज बीन सेइंग कि ये सिचुएशन एक डेंजरस पॉइंट पर पहुंची हुई है और फर्दर एस्केलेशन will be catastrophic ठीक। and it should be de-escalated। सेक्रेटरी जनरल की भी यही एफर्ट्स हैं, तो सेक्रेटरी जनरल की जो एफर्ट्स हैं टू de-escalate and to offer his good offices, this was supported by everyone, so our objective was served। Secondly, जिस तरह मैंने बताया कि ये we prompted this discussion on Kashmir in the council, और उसके ऊपर भी बहुत सारे मेंबर्स ने ये इस बात के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया कि ये एक आउटस्टैंडिंग इशू है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए। कुछ ने सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की बात की, कुछ ने इंटरनेशनल लॉ लेजिटिमेसी की बात की, कुछ ने ये कहा बाहमी तौर पर करें। बहरहाल बहुत सारे मेंबर्स ने इस बात को माना और एक्नॉलेज किया और ये अपने व्यूज पेश किए कि जी ये और बाकी जो मामलात हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, वो हल होने चाहिए। और तीसरी चीज ये कि जी हमने जो इल्जामात थे भारत के, जो जब से ये 22 अप्रैल का इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और दहशतगर्दी के रेफरेंस है, उनका ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि ये बताया कि जी असल सिचुएशन क्या है और किस तरह भारत खुद मुलव्वस है पाकिस्तान में, दहशतगर्दी में और दूसरे मुल्कों में, जिस जहाँ पे ये जिस तरह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असैसिनेशंस इन्होंने की हैं, कनाडा में, अमेरिका में अटेम्प्ट की। सो हमने एक एक पूरा डोसियर जिसमें इनकी तमाम activities of involvement directly and indirectly through their proxies in Pakistan and other countries, we also shared that with the members of the Security इस Council। सिलसिले में तो जो आसिम भारतीय साहब। मंदूब हैं उनको भी तलब किया गया था या। ये क्लोज कंसल्टेशंस थी, इसके अंदर सिर्फ काउंसिल के मेंबर्स होते हैं और कोई नहीं होता, सिर्फ सेक्रेटेरिएट की सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं जो ब्रीफ करते हैं और फिर काउंसिल की डिस्कशंस होती हैं। ये फॉर्मेट है नहीं, जो जिसको कंसल्टेशंस ऑफ द होल कहते नहीं, हैं। मगर जब हमने जो इजलास तलब किया, इसकी दरख्वास्त की, तो हमारी तवक्कुआत क्या थी कि नतीजा क्या होगा, उसके बाद अमली इक़दाम क्या हम तवक्को कर सकते हैं। देखिए, ये जो क्लोज कंसल्टेशन होती हैं, इसका रिजल्ट किसी रेजोल्यूशन या उसकी फॉर्म में नहीं होता। दिस इज ए डिस्कशन दैट इंडिकेट्स कि जी काउंसिल के मेंबर्स क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो डिस्कशन थी और जो एक जनरल सेंस थी, वो लार्जली इट वाज ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट पाकिस्तान हैज बीन सेइंग एंड व्हाट हैज बीन आवर पर्सपेक्टिव।